गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्लास फोर्थ की ईवीएस में पार्ट 17 आशियाना करेंगे। यहाँ सबसे पहले दिया गया है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। फरवरी महीने की एक सुहानी सी सुबह थी। हमारी कक्षा के सभी बच्चे अध्यापिका के साथ बस में सुल्तानपुर नेशनल पार्क गए। यह पार्क हमारे राज्य के गुड़गांव ज़िले में है। हरियाणा के गुड़गांव ज़िले में है। कौन सा? सुल्तानपुर नेशनल पार्क। वहां पहुंचकर अध्यापिका ने सबके लिए टिकट लिए और एक गाइड की सहायता ली। गाइड अंकल ने कहा, बच्चों, पक्षियों और जानवरों को दूर से ही देखना है, इन्हें तंग नहीं करना है और छेड़ना भी नहीं है। अब चर्चा करो। उद्यानों और पक्षी विहारों में पक्षियों और जानवरों को दूर से क्यों देखना चाहिए? तो इसका उत्तर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अधिक पास जाने से पक्षी और जानवर डर जाएंगे, वे हम पर हमला भी कर सकते हैं। और साइड में एक बॉक्स बना है, यह भी जानो। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान 1.42 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस उद्यान में लगभग 250 किस्म के स्थानीय एवं प्रवासी पक्षी देखे जा सकते हैं। यहाँ पर सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान में कितने किस्म के स्थानीय और प्रवासी पक्षी देखे जा सकते हैं? 250 किस्म के। अब यहाँ से पढ़ते हैं। सबसे पहले गाइड अंकल हमें सूचना केंद्र में ले गए। वहाँ अनेक पक्षियों की तस्वीरें लगी थी। सूचना पढ़कर हमें कुछ पक्षियों की आदतों की जानकारी मिली। सूचना केंद्र देखने के बाद हम पक्षियों और जानवरों को देखने के लिए निकल पड़े। पार्क में बहुत से पक्षियों की आवाज़ें सुनाई देने लगी। हम भी पक्षियों की आवाज़ों की नकल करने लगे। पुनीत, अंकल, वह सामने क्या है? गाइड, बच्चों, वह मचान वाच टावर है। उस पर खड़े होकर पक्षियों और जानवरों को अच्छी तरह देखा जा सकता है। कुछ बच्चे अध्यापिका से पूछकर मचान पर चढ़ गए और दूरबीन से पक्षियों को देखने लगे। अमित, दूरबीन से देखते हुए, देखो, उस पेड़ पर कुछ घोंसले लटके हुए दिख रहे हैं। सीमा, हाँ, ये तो बहुत सुंदर हैं। कई घोंसले तो ऐसे लग रहे हैं जैसे पेड़ से बीन लटक रही हो। गाइड, ये बया के घोंसले हैं। ध्यान से देखोगे तो उसी पेड़ पर तुम्हें बया भी दिखाई दे सकती है। बया का घोंसला कैसा होता है? जैसे पेड़ से बीन लटक रही हो। बहुत ही बारीकी और कारीगरी से बुनकर बया अपना घोंसला बनाता है, इसलिए इसे वीवर पक्षी भी कहते हैं। बया को और क्या कहते हैं? वीवर पक्षी। नर वीवर अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा वीवर उन घोंसलों को देखती हैं। उसे जो घोंसला अच्छा लगता है वह उसी में अंडा देती हैं। बया के घोंसले का आकार कैसा है? बया के घोंसले का आकार सपेरे की बीन जैसा होता है। बया का घोंसला किन चीज़ों से बना है? बया का घोंसला घास फूस और लंबी व बारीक डंडियों से बना है। कोमल, अब मुझे भी दूरबीन से देखने दो। अमित ने दूरबीन कोमल को दे दी। कोमल, उस तरफ कई गोरैया मज़े से कुछ खा रही हैं। सीमा, कोमल, गोरैया का घोंसला देखने की कोशिश करो, किसी पेड़ पर जरूर दिखेगा। कोमल, यहाँ तो कहीं नहीं दिख रहा, पर मैंने अपने घर के रोशनदान में गोरैया का घोंसला देखा है। गाइड, बच्चों, गोरैया अपना घोंसला कहीं भी बना लेती है, जैसे अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे, दीवार के आले में और रोशनदान में। सोचो और लिखो। क्या तुमने गोरैया का घोंसला देखा है? यदि हाँ, तो कहाँ पर? बच्चों, मैंने गोरैया का घोंसला खेत में एक पेड़ पर देखा है।
आपने कहाँ पर देखा है आप यहाँ पर लिखकर बता सकते हैं। अब है पता करो और लिखो। गौरैया अपना घोंसला किन चीज़ों से बनाती है? गौरैया अपना घोंसला घास फूस, पत्ते और बारीक डंडियों से बनाती है। आगे है चर्चा करो। चित्र में दिख रहे गौरैया व बया के घोंसलों में क्या समानता होती है और क्या भिन्नता है? तो इसका उत्तर मैं आपको अलग से लिख कर दिखाऊंगी क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं है। ये देखिए, चित्र में दिख रहे गौरैया व बया के घोंसलों में क्या समानता है और क्या भिन्नता है। भिन्नता मतलब वो कैसे अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। बया का घोंसला सपेरे की बीन जैसा होता है और हवा में झूलता है। गौरैया का घोंसला कटोरी जैसा और वृक्ष की टहनियों के सहारे रखा है। दोनों ही घोंसले घास, तिनकों आदि से बने हैं। यहाँ पर हमने देखा कि उनमें भिन्नता क्या है। बया का घोंसला बीन जैसा है और हवा में झूलता है और गौरैया का घोंसला कटोरी जैसा है और वृक्ष की टहनियों के सहारे रखा है। और समानता क्या है? दोनों ही घोंसले घास, तिनकों आदि से बने हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम पाठ का अगला भाग करेंगे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।